Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe. In this video, I am gonna share with you another latest क्यू का topic. Describe a book that you have read many times. आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताना है जो आपने बहुत बार पढ़ी हो एंड क्लोज है इसके when you read it for the first time. आपने कब इसे पहली बार पढ़ा था? What kind of book it is? किस तरह की ये बुक है? एंड what the book is about. बुक की समरी आपको थोड़ी सी बतानी है एंड एक्सप्लेन why you like to read it again and again. और क्यों आपको ये बार बार पढ़ना पसंद है. आज मैं आपके साथ इसका सिंपल आंसर शेयर करूंगी विद हिंदी एक्सप्लेनेशन. और ये क्यू कार्ड जो है आपको ज़रूर से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये मई टू अगस्त 2023 की लिस्ट में है. इस क्यू कार्ड के फॉलोअप भी हम आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करेंगे, अपलोड करेंगे इसी चैनल पर. तो आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो. चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद सिंपल आंसर ऑफ दिस क्यू का टॉपिक. द बुक दैट आई हैव रीड मल्टीपल टाइम इज रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी. कहते एक बुक जो मैंने बहुत बार पढ़ी है, उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई है. जो वेल नॉन अमेरिकन राइटर हैं. आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं. आई vividly remember the first time when I came across with this book. It was about 6 years ago. मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने इस बुक को फर्स्ट टाइम देखा था या मैं इसके कॉन्टेक्ट में आया था, 6 साल पहले की बात है. I was in bookstore looking for something to read on personal finance. And the title instantly caught my eyes. कहते मैं बुक स्टोर पे था और मैं अपनी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कुछ बुक सर्च कर रहा था. तभी मेरे इस बुक के टाइटल पर निगाह गई और जो है मेरी इस टाइटल ने सारी अटेंशन ग्रैब कर ली. आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इस बुक को एक बार पढ़ना चाहिए. रिच डैड पुअर डैड फॉल अंडर द जरीन ऑफ पर्सनल फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प. कहते ये इस तरह की बुक है कि पर्सनल फाइनेंस से भी रिलेटेड आप इसे मान सकते हो और सेल्फ हेल्प से भी रिलेटेड मान सकते हो. दिस बुक इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल फाइनेंस बुक. ये एक ट्रेडिशनल फाइनेंस बुक की तरह नहीं है. इट डज़ नॉट प्रोवाइड यू विद द स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी और बिकम रिच ओवरनाइट. कहते ये बुक आपको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रही कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको पैसा इन्वेस्ट करना है या किस तरह आप रातों रात अमीर बन सकते हो. इंस्टेड ऑफ दिस इट फोकस्ड ऑन अल्टरिंग योर पर्सपेक्टिव अबाउट मनी एंड वेल्थ. इसके बावजूद ये फोकस करती है कि आप अपना जो सोच है, जो आपका नज़रिया है मनी और वेल्थ को लेकर, उसे आप चेंज कर सको. द कोर नरेटिव ऑफ बुक रिवॉल्व्ड अराउंड 2 contrasting figures. Kiyosaki's own father, the poor dad, an educated man with a stable job but faced financial struggles, and his friend's father, the rich dad, a business tycoon despite having little formal education. कहते इस कहानी के, इस बुक के 2 मेन कैरेक्टर हैं, 2 कोर नरेटर हैं. वो दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग फिगर्स हैं. पहले राइटर के अपने पिता, जिनको उन्होंने पुअर डैड का टाइटल दिया है, जो वेल एजुकेटेड पर्सन है, एक स्टेबल जॉब है उनके पास जिससे उन्हें अर्निंग आ रही है, बट फिर भी वो फेस करते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. बट दूसरी तरफ जो कॉन्ट्रास्टिंग फिगर उन्होंने शो की है दैट इज़ कि जो उसके फ्रेंड के फादर हैं, जिन्हें उन्होंने टाइटल दिया है रिच डैड का, कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, चाहे उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, उसके बावजूद वो एक बिजनेस टाइकून है, यानी कि उनके पास अच्छा खासा बिजनेस है. Through these 2 characters, Kiyosaki challenges the conventional wisdom about money, emphasizing the importance of financial education, investing, building wealth, and the idea of making money work for you instead of working for money. कहते ये 2 कैरेक्टर्स के थ्रू जो राइटर है कियोसाकी, उन्होंने समझाने की कोशिश की है पैसे के बारे में, क्या फाइनेंशियल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस होती है, किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से आप आइडिया क्रिएट कर सकते हो पैसा बनाने के लिए, कि आप पैसे के लिए काम मत करो, पैसा आपके लिए काम करे.
सो ये सारी बातें जो है उन्होंने बुक में समझाई हैं। I have revisited Rich Dad Poor Dad several times because it profoundly resonated with me. कहते हैं मैंने बहुत बार इस बुक को पढ़ा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये बुक मुझसे ही रिलेट करती है। Each reading experience unfold a new layer of understanding, reflecting different stage of my financial journey. कहते हैं जब भी मैंने इसे पढ़ा है एक नया कंसेप्ट, एक नई लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो सामने आई है और डिफरेंट स्टेज जो है फाइनेंशियल जर्नी की वो रिफ्लेक्ट होती हैं उससे। आई अप्रिशिएट द वे क्योसाकी ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कंसेप्ट इनटू सिंपल रिलेटेबल स्टोरी। कहते हैं मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह से राइटर ने कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कंसेप्ट को सिंपल स्टोरीज के अंदर रिलेट करके जो है प्रेजेंट किया है। हिज यूनिक अप्रोच टू फाइनेंशियल लिटरेसी एनकरेजेस रीडर्स टू थिंक बियॉन्ड द ट्रेडिशनल पाथ ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब एंड गुड एजुकेशन और सिक्योर जॉब। कहते हैं कि उसकी जो यूनिक अप्रोच है फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर कि किस तरह से फाइनेंस सिखाना चाहिए बच्चों को, उसने इनकरेज किया है रीडर्स को ताकि वो ये सोच से परे हो सकें जो हमें बहुत पुराने समय से सिखाया गया है कि एक अच्छी पढ़ाई और एक सिक्योर जॉब होनी चाहिए आपके पास। मोरओवर द बुक हैज़ बीन अ मोटिवेशनल टूल फॉर मी। इट्स insights and teaching have helped shape my फाइनेंशियल डिसीजन एंड अप्रोच टू वेल्थ क्रिएशन। कहते हैं ओवरऑल मेरे लिए एक मोटिवेशनल टूल की तरह है। इसने मुझे टेक्निक सिखाई है, ये सिखाया कि किस तरह से मैं अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले सकूं या किस तरह से मैं अपनी संपत्ति को बना सकूं। ईच टाइम आई रीड इट आई फील री एनर्जाइज्ड एंड मोर फोकस्ड ऑन माई फाइनेंशियल गोल। जितनी भी बार मैंने इसे पढ़ा है मैं अपने अंदर एक अलग से एनर्जी और एक अलग जो है उत्साह होता है कि मैं अपना फोकस रखूं अपने फाइनेंशियल गोल को लेकर। ट्रूली स्पीकिंग फॉर मी रिच डैड एंड पुअर डैड इज़ नॉट जस्ट अ बुक, इट इज़ अ रोड मैप टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड वेल्थ क्रिएशन। मेरे लिए ये सिर्फ एक बुक नहीं है बल्कि एक रोड मैप की तरह है जो मुझे ये सिखाती है कि किस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मुझे बनना है और किस तरह से मुझे जो है अपने लिए धन संपत्ति इकट्ठा करनी है। सो दैट्स द मेन रीज़न वाई आई री रीड दिस बुक मल्टीपल टाइम्स। सो ये रीज़न है कि मैं इस बुक को बार बार पढ़ना पसंद करता हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आज का सैम्पल आंसर आपको पसंद आया होगा। इफ़ येस देन कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी अप्रिशिएशन दे दीजिएगा। और अगर आपको किसी और क्यू कार्ड से रिलेटेड सैम्पल आंसर चाहिए या आइडियाज़ चाहिए देन आप जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, हम ज़रूर उसके ऊपर जो है वीडियो लेकर आएंगे। और इस क्यू कार्ड के फॉलो अप्स बहुत जल्दी हम शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। आप इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट।